ग्वालियर हाईकोर्ट में आखिर हुआ क्या था? क्यों आखिर इतना दलित समाज के लोग, खास करके चंद्रशेखर के कार्यकर्ता नाराज़ हैं? वकील साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भाई हम झुकने वाले नहीं हैं। ये मामला आए दिन तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि जो उनकी बारीकियां हैं लोगों तक नहीं पहुंच रहा। वही राहुल गांधी जब दलितों की आवाज़ उठाते हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज हो जाता है। बिहार जाते हैं तो नीतीश जी की जो पुलिस हैं वो अपना 56 इंच का सीना दिखाने लगते हैं। इन्हीं तमाम मसलों पे समझेंगे क्योंकि बारीक से प्रोफेसर साहब ही बता सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर नी जी, आप बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि ग्वालियर हाईकोर्ट में हुआ क्या था? क्यों इतना मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है? दरअसल है ऐसा कि कुछ मनवादी विचारधारा के लोग जो बीजेपी आरएसएस माइंडेड हैं, जिनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर फूटी आंख नहीं बाते, ये वो लोग हैं जो मनु के विधान को यानी कि मनु संहिता को मानने वाले लोग हैं। और इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि देश संविधान से चले। और एक संवैधानिक स्थल पर कोर्ट और न्यायालय क्या है? संविधान का स्थल है। वहाँ पर अगर संविधान निर्माता की फ़ोटो या तस्वीर नहीं लग सकती है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक और इससे ज़्यादा शर्मनाक इस लोकतांत्रिक देश के लिए नहीं हो सकता, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र कहते हैं। अब दिक्कत किसे हो रही है? शर्मा जी, दुबे जी, तिवारी जी, पाठक जी, पांडे जी, इन लोगों को दिक्कत हो रही है। और विरोध में नारे क्या लगा रहे हैं? जय श्री राम। मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, तार्किक बात नहीं कर पा रहे हैं, तार्किक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जबकि कोर्ट के आदेश आ चुके हैं कि उस संवैधानिक स्थल पर, ग्वालियर हाई कोर्ट पर बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। पोडियम वहाँ बन चुका है, मूर्ति वहाँ आ चुकी है, उसमें इन्हें दिक्कत हो रही है। जबकि आप राजस्थान हाई कोर्ट पे देखो, जयपुर में, वहाँ पे मनु स्मृति लगी हुई है, मनु जी की प्रतिमा लगी है, तो वहाँ किसी को दिक्कत नहीं है कि संविधान के मंदिर में मनु की फ़ोटो लगी हुई है। और लगाई किसने? उन्हीं लोगों ने। तो ये लोग मनु का विधान पूरे देश में लगाना चाहते हैं। ये लोग दो कानून बनाना चाहते हैं कि सवर्ण लोग, जो मनवादी लोग हैं, उनके लिए कानून अलग रहेगा, और देश में जो दलित है, आदिवासी, अति पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है और माइनॉरिटी का है, खासतौर से माइनॉरिटी में मुसलमान समाज, उनके ऊपर शोषण कर सकें। आरोप लग रहा है कि चंद्रशेखर के कार्यकर्ता थे, गुंडागर्दी करने पे आ गए, पूरी तरीके से तोड़ फाड़ की। क्या ये सही है? आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार अगर है ग्वालियर में, तो वहाँ का ही दलित, शोषित, वंचित समाज का व्यक्ति कुछ तोड़फोड़ कर पाएगा? बल्कि मध्य प्रदेश में तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि दलित को बांध के पीटा जाता है, मुसलमानों की लिंचिंग की जाती है, आदिवासियों के मुंह पे पेशाब की जाती है, पिछड़ों को नौकरियां नहीं दी जाती हैं। तमाम ऐसी ग्वालियर हाई कोर्ट और भोपाल हाई कोर्ट में ऐसी तहरीरें हैं जहाँ पे पिछड़ों को सिलेक्शन हो गया है लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए जा रहे, आदिवासियों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए जा रहे। ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। और वकीलों की भी मैं बात करूँ तो पीटा गया ना, उनको तो वकीलों की भी। अब देखो कहाँ पीटा गया, किसे पीटा गया और मामला क्या था। वो मामला हो सकता है अलग हो, आपसी कोई रंजिश हो सकती है, सिर्फ बाबा साहब की वजह से नहीं पीटा गया होगा। क्योंकि जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, जो बहुजन वकील लोग हैं, उन लोगों ने कहा है कि हम संवैधानिक प्रक्रिया से बाबा साहब की मूर्ति लगवाएंगे। अब यहीं आप बिहार में देख लो, बिल्कुल उलट स्थिति है। बिहार में भी बिल्कुल इसके उलट स्थिति हो रही है। और यहाँ ग्वालियर में क्या हो रहा है? ग्वालियर में साहब आपको सिर्फ दलितों और पिछड़ों, आदिवासियों से तकलीफ हो रही है। किसको तकलीफ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मनु विचारधारा को मानने वाले सवर्ण लोग, वो कानून व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं, वो लोग, उन लोगों का, चंद मुट्ठी भर लोगों का ये कहना है कि ये सार्वजनिक स्थल नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और बार काउंसिल न्यायालय से ऊपर है। तो कहाँ, किस कानून की किताब में लिखा हुआ है कि एक बार काउंसिल या कोई एक एसोसिएशन न्यायालय से ऊपर हो जाएगा? हमने तो किताबों में ये पढ़ा है कि देश में 3 बड़ी संस्थाएं हैं। एक जो आर्मी है, तो जल थल वायुसेना का जो एक अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम होता है। दूसरा प्रधानमंत्री, चूँकि वो संसद का हेड होता है। और तीसरा हमारा न्यायाधीश या हाई कोर्ट का न्यायाधीश, ये मुखिया होता है। अब ये बार काउंसिल कहाँ से मुखिया हो गई? बार काउंसिल तय करेगी किसकी मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी। जब जज लोग तय कर चुके हैं और कोर्ट तय कर चुका है, तो बार काउंसिल बीच में कौन होती है और कौन सी बार काउंसिल है? मेजॉरिटी ये कह रही कि प्रतिमा लगेगी। नहीं, ये आरोप लग रहा है। मैंने वीडियो वहाँ देखा भी कि भाई चंद्रशेखर के कार्यकर्ता धमकी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, जिसमें दम है रोक लो। तो ये भी तो गलत है ना? हाँ बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
मैं तो वकीलों की बात कर रहा हूँ। अब देखो चंद्रशेखर के लोग आ रहे मामला तो हैं जुड़ा उन्हीं से है ना, ये लोग या पहुंच गए थे ना। आरएसएस के लोग वहाँ आ रहे हैं। अब हो सकता है एक्शन का रिएक्शन हो। बाबा साहब को लोग भगवान की तरह मानते हैं। जो अति दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, ये लोग बाबा साहब को भगवान की तरह मानते हैं। और भगवान, उनके भगवान की मूर्ति को, अगर मैं भी मानता हूँ भगवान की तरह, लेकिन मैं संविधान में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। लेकिन आज का जो यूथ है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। अब उसे ऐसा लगा कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दे रहे, यानी कि हमारे भगवान का अपमान हो रहा है। तो हो सकता है उस आवेश में आकर, उस क्रोध में आकर उन लोगों ने इस तरीके से तोड़फोड़ की गलती है होगी। किसका? लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर उन युवाओं ने तोड़फोड़ करी है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और गलती जिसने करी है, शुरुआत किसने करी भाई? जो एक पांडे जी हैं और एक पाठक जी। तो इनको तो सबसे पहले कोर्ट में हाजिर करना चाहिए कि भैया तुम कौन और कैसे, कहाँ, कौन होते हो तुम जो मूर्ति का अपमान समझना चाह रहा हूँ कि ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर ये सब क्यों हो रहा है, वो भी बाबा जी को लेकर। अंदर इसलिए हो रहा है कि वहाँ दो लोग हैं। एक लोग जो संविधान को मानने वाले हैं और एक जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। प्रधानमंत्री भले ही कहते रहे कि देश में संविधान सर्वोपरि है, लेकिन प्रधानमंत्री की पार्टी और आरएसएस के लोग अभी भी देश के संविधान को सर्वोपरि नहीं मानते हैं। वो लोग जो मनुस्मृति है उसको सर्वोपरि मानते हैं। और मनुस्मृति ये कहती है कि समाज में दो वर्ग हैं, एक शासक और एक शोषित। एक जो शासन कर रहा है जिसमें सवर्ण लॉबी है, दूसरा जिसका शोषण हो रहा है जिसमें दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, आदिवासी है। तो असली लड़ाई यहाँ पर है। बराबरी और समतामूलक समाज को ये लोग स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश को बीजेपी और आरएसएस ने संघ की प्रयोगशाला बना लिया। और बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि संविधान के मंदिर में, संविधान की जहाँ पे पूजा होती है वहाँ संविधान निर्माता की फोटो नहीं लग पा इससे रही जुड़ी है। एक सवाल और ले ही लेता हूँ कि मायावती, चंद्रशेखर तमाम मसले पर चुप क्यों है? ये उनके कार्यकर्ता का आरोप है कि पीटा गया, लेकिन ये लोग जा नहीं रहे हैं, वहाँ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अब इस बात का जवाब ये लोग ज़्यादा बेहतर देंगे। हाँ। और बहन जी का जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी कोई मीटिंग भी ली है उन्होंने। आकाश आनंद जी को फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये तो उनके पार्टी का मामला हो गया। हाँ। इससे जुड़ा मैं पूछ रहा हूँ। अब इसमें पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब मैं कुछ कह दूंगा तो वो मामला बन जाएगा। बाबा साहब के नाम पे वोट तो लेते हैं। वोट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ भाई चंद्रशेखर भाई को वहाँ पहुँचना चाहिए और बहन जी को कम से कम एक ट्वीट करना चाहिए, एक बयान देना चाहिए। ये बाबा साहब का मामला है, ये संविधान का मामला है, ये बहुजन समाज के इज्जत आबरू का मामला है, मान सम्मान का मामला है। तो बहन जी को इस पे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से आह्वान है कि बहन जी को इस मुद्दे पे बोलना चाहिए। और बोलना ही नहीं चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ भेजना चाहिए जो इनकी लीगल सेल है बसपा की, तो वो भी इस पे थोड़ा सा एक्शन मोड पे आए। अब एक सवाल जो हमने शुरुआत किया था राहुल गांधी को लेकर कि आखिर क्या दलित छात्रों का साथ देना गुनाह है